हेलो एवरीवन, आई एम सुबोध। अभी हम बात कर रहे हैं यूपीएससी जियोकेमिस्ट मेंस हेल्ड ऑन 17/7/21। अब आपको ये बता दूं, जिनको डाउट था डेट के अकॉर्डिंग, वो डेट फाइनल हो चुकी है। कैलेंडर आ गया है 21 और 22 का। ठीक है ना, आप देख लीजिए यूपीएससी सिविल सर्विस जियोकेमिस्ट और आईएफएस, और उसका तो इंक्लूड ही रहता है सिविल सर्विस का। तो जो भी एग्जाम देते हैं उसका कैलेंडर मैंने अपलोड कर दिया टेलीग्राम पे, आप जुड़ जाइए। सुबोध केम गेट 21 या सुबोध केम यूपीएससी ऑप्शनल केमिस्ट्री या सुबोध केम यूपीएचएससी। क्लियर? तो अब डाउट नहीं होना चाहिए, 17 को ही एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। क्लियर? तो इसके रिगार्डिंग मैं अभी तक 32 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें लगभग 40 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए, समथिंग अराउंड 50 प्लस क्वेश्चन। एक में 2 क्वेश्चन भी हैं सॉल्व कर दिए गए रिटन के। ठीक है, तो जो मेंस दे रहे हैं, बाकी जो वेबसाइट पे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों का प्री हुआ था, तो अब तो क्या है, अब तो टाइम आ गया है। लेकिन जो लोग न्यू हैं, 22 की तैयारी करना चाहते हैं जियो केमिस्ट प्री और मेंस की, तो वो लोग जुड़ सकते हैं वेबसाइट और ऐप पर। क्लियर? बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, जिससे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। मैंने आपको बोला हुआ 100 प्लस सिविल सर्विस हो या जियो केमिस्ट या आईएफएस या स्टेट पीएससी, क्वेश्चंस को लिखकर मैं दिखा ही रहा हूँ, और यूपीएससी की सीट पर आप देख रहे हैं ना, जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कैसे क्वेश्चन लिखना है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। क्लियर? तो स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन का क्वेश्चन है। देखिए, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के लिए पहले पॉइंट में आपको बता दूं, आपको एनएमआर डाटा आना चाहिए। क्लियर? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, आईआर डाटा होना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट, यूवी डाटा होना चाहिए। ठीक है ना? नंबर 4 पॉइंट, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अकॉर्डिंग फ्रेगमेंटेशन निकलवाते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें डाटा अगर आपको पता है, आप इजीली फाइंड कर लेंगे। स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स में, वैसे यूपीएससी का 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसी में ही एक में पूछ लेते हैं सारे क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम कैसे देखेंगे? जो डाटा दिया है उसको पहले हम रीड करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, एक्स है, वाज एरर असाइन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। क्लियर? जो हमें ये क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या मिस्टेक है ना, रॉन्गली है, उसके अकॉर्डिंग। तो हमें डाटा जो दिया है, अब डाटा हम देखते हैं क्या हमें दिया है। पहले ये स्ट्रक्चर एक्स दिया है। ठीक है, द स्पेक्ट्रल डाटा ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर गिवन बिलो। डाटा हमारे पास ये है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेक्ट्रल डाटा जस्टिफाई वाई एक्स, X is definitely a wrong structure and write the correct structure comparatively with the spectral data. क्लियर? अब देखो, हमें ये स्ट्रक्चर दिया है X, हमें रॉन्ग है। ठीक है, जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है कौन सा करेक्ट होगा। क्लियर? तो हम निकालते हैं डाटा के अकॉर्डिंग। देखो, 17 IR की वैल्यू है सेंटीमीटर में 1705, तो ये कीटो ग्रुप है, ऑब्वियसली है 1604। ठीक है, एनएमआर डाटा दिया हुआ है डेल एच पीपीएम के अकॉर्डिंग। एक सिंगलेट है 6H और 1H सिंगलेट है, मल्टीप्लेट है 3H, मल्टीप्लेट है 2H। क्लियर? अब मास फ्रेगमेंटेशन हम देख लेते हैं एम एस वैल्यू के अकॉर्डिंग। मेटा स्टेबल आयन पीक्स जो होती है, M/Z वैल्यू एक 188 आ रही है 100%, जो क्या है हाइजली रिजोल्यूशन कंफाइंड है, और जिसका फॉर्मूला है C12H12O2, C12H12O2। 105% 20%, 102 100%, 77 20% है। ठीक है, इस डाटा के अकॉर्डिंग जब हम फाइंड करेंगे, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर लिख लेगा। ठीक है, यहाँ जो स्ट्रक्चर दिया था यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा, तब ये करेक्ट डाटा होगा अकॉर्डिंग टू जो डाटा दिया है वो C12H12O2। जैसे CH मल्टीप्लेट हो गई, ठीक है ना, ये H सिंगलेट हो गया, ये PH 5H 3 दिया हुआ है, 3H मल्टीप्लेट, 3H 2H मल्टीप्लेट, क्योंकि ये 2H है, ये मल्टीप्लेट हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वैल्यू देख सकते हैं आप। क्लियर?
हाँ, यहाँ पर वैल्यू दी हुई हैं, दो वैल्यू हैं, 3H मल्टीप्लेट और 2H मल्टीप्लेट, ठीक है ना। इस हिसाब से ये वैल्यू यहाँ पर आई है, फिनाइल लगा है, पीएच ग्रुप है, क्लियर। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है जो डाटा हमें दिया है। डाटा देख लीजिए आप एक बार, जिसको कोई प्रॉब्लम होती है वो स्क्रीनशॉट खींच सकता है क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि इतना क्लियर तो यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमें इस फॉर्मूला दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमें m/z वैल्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। In the NMR spectra analysis, it is the found that the compound has 5 aromatic protons हैं, ठीक है, 5 aromatic protons, 6 methyl protons है CME2, and the 1 olefins proton आएंगे at normal olefin regions. Again the analysis of the IR spectrum clearly indicate one carbonyl group. Clear, one carbonyl आएगा, हम पहले ही देख सकते हैं. So if we add together the molecular formula would be C12H12O2. Oxygen is short if it is expected that one more oxygen might be in the ring. So the probable structure would has be follow. तो जो स्ट्रक्चर है, जो हमें डाटा दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किस जो एग्जैक्ट डाटा है, जो डाटा दिया है वो कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बना दिया था, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग ये आप देख सकते हैं, ये हमारा आंसर है, लेकिन इस आंसर के अकॉर्डिंग हम पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम डाटा निकालते हैं, पॉसिबिलिटी इसकी है फर्स्ट और सेकंड की, ठीक है ना। एक पीएच इधर आ रहा है, एक पीएच इधर आ रहा है, लेकिन जो वैल्यू आएगी 1H सिंगलेट की वो डिफरेंट होगी। तो इसलिए क्या है, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड द करेक्ट स्ट्रक्चर कुड बी सेकंड, सेकंड राइट है। ऑल द स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा इज फिट, जो इसमें डाटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग देखो, सी कीटो इतनी आ रही 1705 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, वहाँ पर मेंशन नहीं किया था, वो एक इंडिकेटर जो एक्स की वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग फाइंड किया था यहाँ पर, ठीक है ना, जो ये डाटा दिया था उसके अकॉर्डिंग। अब जो एग्जैक्ट हमारा स्ट्रक्चर आएगा वो ये आएगा। क्लियर, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो 6H है सिंगलेट, ये हो गया। 1H सिंगलेट आप देख रहे हैं तो ये हो गया, ठीक है ना। 5H फिनाइल पीएच ग्रुप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें 3H मल्टीप्लेट होंगी, ये वैल्यू देख रहे हैं आप, 2H मल्टीप्लेट होगी इसके अकॉर्डिंग। ये पीएच को मैंने यहाँ कर दिया क्योंकि 2H और 3H ये आ गई मल्टीप्लेट, ठीक है ना। उसको डिवाइड के अकॉर्डिंग करें, पीएच है ना तो उसको ओपन करेंगे जब चेन रिंग के अकॉर्डिंग तो इस तरह से आएगा। तो ये फाइनली स्ट्रक्चर तो वैसे ही दोनों में से ये वाला है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा है वो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो इसीलिए देखो CO IR वैल्यू फ्रीक्वेंसी हो गई, NMR डाटा हो गया, आप देख रहे हैं फ्रेगमेंटेशन वैल्यू है वो हो गया, क्या हो गया C12H12O2 और M/Z 188 है। क्लियर। इस तरह से ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। क्लियर, बाकी आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे सकते हैं अगर आपको है तो आपके पास। वैसे आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाएं तो उसको फाइंड कर यहाँ पर मेंशन कर दें कि 6H है तो ये क्या है, ये शो कर रहा है 1H है, 3H है, मल्टीप्लेट है, सिंगलेट है ना, ट्रिपलेट है, डबलेट है। इस तरह से आप मेंशन कर दीजिए जिससे कि जो कॉपी चेक करेंगे एग्जाम में उनको काफ़ी इफेक्ट रहता है, आपको मार्क्स मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। क्लियर हुआ। इस तरह से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है हमने अकॉर्डिंग टू डाटा जो दिया था। ये डाटा हमारा रॉन्ग स्ट्रक्चर दिया था, ये रॉन्ग था, इसको हमने करेक्ट किया, ठीक है ना। फिर उसके अकॉर्डिंग जब हमने करेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग फिर हमें नीचे जो वैल्यू दी हुई थी उनके अकॉर्डिंग हमें पूछना था कि वाई एक्स इज डिफाइंड ए रॉन्ग स्ट्रक्चर एंड राइट द करेक्ट स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली विद द स्पेक्ट्रल डाटा, ठीक है ना। ये डाटा दिया उसके करेक्ट स्ट्रक्चर निकालना है और उसकी M/Z वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है, ठीक है। 188 के अकॉर्डिंग जो 100% करेक्ट थी। क्लियर हुआ ना। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया ये क्वेश्चन। और बाकी जो लोग जियो केमिस्ट यूपीएससी ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं IFS स्टेट PSC, वो वेबसाइट और ऐप पर जा सकते हैं। इस तरह से मैंने 500+ वीडियो अपलोड की हुई है। आप देखिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराई जा रही है, वहाँ पर भी पूरा मटेरियल पेपर 1 2। और बाकी मैं हुई गाइडेंस के लिए आपको प्रॉपर
कि आपको क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। बाकी आप जियो केमिस्ट मेंस 22 या प्री 22 के लिए जुड़िए, यूपीएससी ऑप्शनल केमिस्ट्री 21 या 22 के लिए, आईएफएस स्टेट पीएससी हरियाणा यूपी छत्तीसगढ़ झारखंड जहाँ पर केमिस्ट्री ऑप्शनल है, इस तरह से आप जुड़ सकते हैं। क्लियर। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए। क्लियर ना। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप बताते जाइए और क्वेश्चन को लेकर सॉल्व ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी ही आपको बेनिफिट होगा, एक बात यह याद रख लेना आप, ठीक है ना। जब ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तब ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्लियर हुआ ना, पॉइंट आपको याद रखने हैं। और लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो पुरानी जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं अभी तक 32, उनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के डाउन साइड। बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पर अपने जो मैंने क्वेश्चन बहुत सारे अपलोड किए थे, आपको बताया था पिछली बार भी, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। बाकी आप पुराने पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो लास्ट में मैं आपको बता दूँ 2014 से, समझ रहे ना आप, 2014 से और 20 तक के सॉल्यूशन अपलोड हैं वेबसाइट पे। और सिविल सर्विस 1991 टू 20, आईएफएस भी है 2000 से, स्टेट पीएससी सब है, वहाँ पर जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। इनको आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते तो सॉल्यूशन ले सकते हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वेबसाइट पे जाइए, और नहीं तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।